ट्रांसफॉर्मर्स की दुनिया में हमने कई जबरदस्त बैटल देखी हैं, पर एक सवाल कभी सोचा है कि ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच इतनी बड़ी दुश्मनी शुरू कैसे हुई? कभी सोचा है कि जो आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो एक टाइम पे बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। 2024 में आई ट्रांसफॉर्मर्स 1 एक एनिमेटेड फिल्म है, लेकिन इसका इमोशन, इसका स्किल किसी लाइव एक्शन से कम नहीं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक पीसफुल साइबरट्रॉन बन गया एक बैटलफील्ड और कैसे ओरियन पैक्स बना ऑप्टिमस प्राइम। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है ओरियन पैक्स या फिर कहे ऑप्टिमस प्राइम, पर जब उसके पास दी मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप नहीं थी, जो उस टाइम पे वो देखने में बहुत कमजोर लग रहा था, और वो साइबरट्रॉन जो कि उसका होम प्लेनेट है, उसकी माइंस पे खुदाई का काम करता है। लेकिन वो बाकी उसके साथियों से बहुत अलग होता है। उसे नई चीज जानने का, नई चीज करने का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए एक दिन वो साइबरट्रॉन की लाइब्रेरी में चोरी चुपके घुस जाता है, जिससे उसे कुछ नया पता चले, और उसे वहाँ ढूंढने पर एक प्रोटोटाइप मिलता है जो एक प्रोजेक्टर की तरह वर्क करता है, और उसमें कुछ विजुअल टाइप का दिखने लगता है, जिसमें उसे साइबरट्रॉन की हिस्ट्री दिखती है। और वो देखता है कि आज से बहुत टाइम पहले साइबरट्रॉन नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर कुछ था तो वो सिर्फ था प्राइमर्स। प्राइमर्स बहुत ज्यादा बड़े और बहुत पावरफुल और बहुत दयालु थे, और इसी वजह से प्राइमर्स ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया और खुद को एक प्लेनेट में बदल दिया, ताकि ट्रांसफॉर्मर्स उस प्लेनेट पे हंसी खुशी रह सके। एंड उसी प्लेनेट को हम लोग साइबरट्रॉन नाम से जानते हैं। प्राइमर्स जब प्लेनेट में तब्दील हुए तो उन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स को जन्म दिया, और उनके साथ ही कुछ प्राइम्स को भी जन्म दिया। प्राइम्स बाकी ट्रांसफॉर्मर से काफी बड़े और पावरफुल थे, इसलिए सारे प्राइम्स ने साइबरट्रॉन की रक्षा का जिम्मा उठाया, ताकि सारे ट्रांसफॉर्मर की रक्षा कर सके। इसी के साथ प्राइमर्स ने एक और चीज क्रिएट की थी, जिसका नाम था मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप। ये एक ऐसा डिवाइस था जो कि पूरे साइबरट्रॉन में एनर्जी को फ्लो करता था, और ये एनर्जी सारे ट्रांसफॉर्मर का पावर सोर्स था। जैसे हम ह्यूमंस को खाने से पावर मिलती है, उसी तरह ट्रांसफॉर्मर्स को एनर्जी से पावर मिलती थी। लेकिन एक दिन ये मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गायब हो गई, और उसके गायब होने की वजह से पूरे साइबरट्रॉन में एनर्जी का फ्लो भी रुक गया। इसीलिए धीरे धीरे करके साइबरट्रॉन में एनर्जी की कमी होने लगी। एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए साइबरट्रॉन की खुदाई की गई और एनर्जी को बाहर निकाला गया। अब जैसे ही ये स्टोरी खत्म होती है, ओरियन पैक्स को तो गार्ड घेर लेते हैं, क्योंकि ओरियन पैक्स जहाँ पर आया था वहाँ पर बिना परमिशन के आना अलाउड नहीं था। ओरियन पैक्स जैसे तैसे बचते बचाते अपने दोस्तों के पास आता है, और हमें उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। उसके दो खास दोस्त होते हैं, जिसमें एक का नाम होता है D16। हाँ, वही D16 जिसको हम अब मेगाट्रॉन नाम से जानते हैं, जो कि ऑटोबॉट्स का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन अभी ओरियन पैक्स और D16 भाई जैसे दोस्त होते हैं। D16 एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल बॉट था, और दूसरी होती है एलिटा 1। फिर हमें साइबरट्रॉन की एक सिटी दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है आइकॉन सिटी, जो कि साइबरट्रॉन की एक मेन सिटी होती है, जहाँ पर ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर रहते थे। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि सभी ट्रांसफॉर्मर के पास एक पावर सोर्स होता है, जिसका नाम होता है न्यूक्लियन, और न्यूक्लियन की वजह से ही कोई भी ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म हो सकता है, किसी भी व्हीकल का फॉर्म ले सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ओरियन पैक्स और D16 की तरह और भी कुछ ट्रांसफॉर्मर के पास न्यूक्लियर नहीं था, जिसकी वजह से ये लोग ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते थे, और बाकी ट्रांसफॉर्मर से कमजोर और छोटे थे, जिसकी वजह से उन्हें बिना न्यूक्लियर वाले बोट से माइंस का काम कराते थे, और उन्हें यहाँ पर माइनर्स या फिर कई मजदूर बुलाते थे। और ओरियन पैक्स और उसके दोस्त भी माइनर्स होते हैं, जो कि माइंस पे खुदाई करके एनर्जी को निकालते थे, जिससे बाकी सारे ट्रांसफॉर्मर को पावर मिल सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सेंटिनल प्राइम को, जो अभी साइबरट्रॉन का ऐसा लीडर जाना जाता है, जो खुद एक प्राइम होता है। लेकिन कुछ समय पहले सारे प्राइम्स की ट्रांसफॉर्मर के दुश्मन से वॉर होती है, जो कि होते हैं क्विंटेसेंस। इसी वॉर के दौरान सारे प्राइम्स मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ सेंटिनल प्राइम ही जिंदा बच पाता है। इसीलिए अब वो एक लौता साइबरट्रॉन का लीडर बचा होता है, जो अभी साइबरट्रॉन की हिफाजत करता है। उसी के साथ हमें पता चलता है कि आइकॉन सिटी के अंदर बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो हर साल होता है,
और इस इवेंट का नाम होता है आइकॉन 5000, जिसमें बहुत से ट्रांसफॉर्मर रेस करते हैं और जो जीतता है उसे विजेता बनाया जाता है। लेकिन सिर्फ इसमें वही हिस्सा ले सकते हैं जिनके पास न्यूक्लियन है, क्योंकि वही सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं और कोई माइनर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जिसकी वजह से ओरियन पैक फैसला करता है कि वो भी इस इवेंट में भाग लेके रहेगा और इसके लिए फिर वो D16 से कहता है कि हम दोनों को इस रेस में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन D16 तुरंत इनकार कर देता है। लेकिन ओरियन पैक्स कहता है अगर हमने रेस में किसी एक को भी पीछे छोड़ दिया तो हम साबित कर पाएंगे कि हम माइनस बेकार नहीं। लेकिन D16 फिर भी नहीं मानता, बट ओरियन पैक्स उसकी कहाँ सुनने वाला था और वो उस रेस में हिस्सा ले लेता है और वो लोग रेस में बहुत आगे जाते हैं और सबसे आगे निकल जाते हैं। लेकिन फिनिश लाइन तक पहुँचते पहुँचते इन लोगों की हालत खराब हो जाती है, जिस वजह से सारे ट्रांसफॉर्मर रेस को खत्म कर देते हैं और ये लोग लास्ट आते हैं। लेकिन सेंटिनल प्राइम को ये देख के बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो उनसे मिलने भी आता है और बधाइयाँ देता है। और उसी के बाद वहाँ डार्क विंग आता है जो कि सारे माइनर से खुदाई कराता है और उन दोनों पे बहुत गुस्सा होता है रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए और उन्हें अंडरग्राउंड में डाल देता है काम करने के लिए। वहाँ उन्हें एक और बॉट मिलता है जो खुद एक माइनर होता है, उसका नाम होता है बी, जो कि और कोई नहीं बल्कि हम सबका फेवरेट बम्बल बी होता है, जिसे वो सब लोग बी बुलाते हैं आगे जाके। और हमें पता चलता है कि आज तक बी ने किसी दूसरे ट्रांसफॉर्मर को नहीं देखा और हमेशा से वही काम करता था और वो हमेशा से वहाँ अकेला था, तो उसने वहाँ के भंगार से अपने लिए दोस्त बना था जो कि नकली होते हैं और ओरियन और D16 को उनसे मिलवाता है। तभी ओरियन को उस भंगार में से एक डिवाइस मिलता है जो एकदम एक्टिव हो जाता है, जो कि एक प्रोजेक्टर था जिसमें एक मैसेज रिकॉर्ड होता है और वो मैसेज एक प्राइम का होता है जिसका नाम होता है अल्फा ट्रायन, जो बताते हैं कि हम प्राइम साइबरट्रॉन की मेन सरफेस पे वॉर लड़ रहे हैं और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी उन्हीं के पास है और खतरे में है, इसलिए जल्द से जल्द मदद भेजी जाए। जिस मैसेज को सुन के ओरियन पैक्स D16 और भी तैयार हो जाते हैं ताकि वो लोग मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को वापस ला सके और एनर्जॉन का फ्लो फिर से चालू हो सके, जिससे माइनर्स को खुदाई नहीं करनी पड़े। तभी भी उनको बताता है कि सरफेस पर जाने के लिए उन्हें एक भंगार वाली ट्रेन पर चढ़ना होगा जो सरफेस तक जाती है, लेकिन इससे वो लोग उस ट्रेन पे छुप जाते हैं। तभी उन्हें एलिटा 1 देख लेती है और उनको ये सब करने के लिए रोकती है, लेकिन तब तक वो लोग सरफेस तक पहुँच जाते हैं और तभी वो लोग ट्रेन की छत का ढक्कन खोलते हैं और ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। वहाँ का नजारा उन सबके लिए नया होता है। तभी वो सब लोग ट्रेन के नीचे गिर जाते हैं और उसी सरफेस पर चलने लगते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें क्विंटेसेंस का स्पेसशिप दिखता है और वो लोग अपने दुश्मन का स्पेसशिप देख के हैरान हो जाते हैं और वहाँ से उस स्पेसशिप से बचते बचाते एक गुफा के अंदर आ जाते हैं और गुफा के अंदर देख के सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर सारे प्राइम्स की डेड बॉडी मिलती है जो कुछ साल पहले वॉर में गए थे और मारे गए। ओरियन पैक्स और उसके दोस्तों को इसी जगह पर आने के लिए अल्फा ट्रायन ने मैसेज में बोला, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन मैसेज से अल्फा ट्रायन जिंदा थे, लेकिन उनका न्यूक्लियन बाहर डाला था, इसलिए वो अनकॉन्शियस थे। तभी वो लोग उनके न्यूक्लियन को लगा देते हैं और तभी अल्फा ट्रायन उठते हैं और पूछते हैं कि क्या वो लोग सेंटिनल प्राइम के लोग हैं और उन्हें मारने आए हैं, जिसे ओरियन मना कर देता है और बताता है कि सेंटिनल प्राइम एक बहुत अच्छा लीडर है और एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मर भी। लेकिन अल्फा ट्रायन गुस्से में बताते हैं कि सेंटिनल प्राइम धोखेबाज है और सारे प्राइम्स की मौत का भी जिम्मेदार है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। तभी अल्फा ट्रायन उन्हें एक विजुअल दिखाता है और उन्हें पता चलता है कि कैसे सेंटिनल ने क्विंटेसन से मिलकर सारे प्राइम्स को धोखा देके अपने हाथों से मरवा दिया, लेकिन मैं बच गया और वो मैसेज रिकॉर्ड करके साइबरट्रॉन में पहुंचा दिया और सेंटिनल ने हमसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ले लिया। लेकिन प्राइमर्स का बनाया हुआ मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप बहुत प्योर था, इसलिए उसे सिर्फ प्योर हार्ट वाले ही ले सकते थे, इसलिए मैट्रिक्स अपने आप ही गायब हो गया और बताया कि क्विंटेसेंस को भी एनर्जॉन चाहिए होता है, इसीलिए वो हम पे हमला करते हैं, जैसे हम प्राइम्स तुम सबकी रक्षा करते थे। लेकिन सेंटिनल हम सब पे राज करना चाहता था, इसलिए उसने क्विंटेसेंस से हाथ मिला लिया और सेंटिनल प्राइम उन्हें एनर्जॉन देता रहेगा और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप उसे नहीं मिला,
जिस वजह से उसने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर का न्यूक्लियन निकाल लिया ताकि वो कभी ट्रांसफॉर्म ना हो पाए और ना उन्हें मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप मिले और उनसे मजदूरी करा के एनर्जॉन निकालता रहे जिससे वो क्वेंटसन को दे सके। ये सब सच्चाई सुन के ओरियन पैक्स और उसके दोस्तों की आंखें खुल गई और सेंटिनल की सच्चाई पता चल गई कि वो कितना कमीना है और D16 मानो अंदर से बिल्कुल टूट गया क्योंकि सेंटिनल उसके लिए उसका सबसे बड़ा हीरो था। इसलिए D16 के मन में सेंटिनल के लिए बहुत नफरत भर जाती है। तभी उन सबको गुफा के बाहर कुछ आवाज आती है और वो लोग जैसे ही देखने जाते हैं तो देखते हैं कि क्वेंटसन का से वहाँ पर लैंड हो रहा था और सेंटिनल उनके आगे झुक जाता है और बहुत सारा एनर्जॉन उन्हें दे देता है और फिर सभी लोग को अल्फा ट्रेवन की बातों पर यकीन हो जाता है। तभी सेंटिनल के साथ उन्हें छुपे हुए देख लेते हैं और सेंटिनल को बता देते हैं। सेंटिनल कहता है कि जो भी हो सबको खत्म कर दो और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्फा ट्रायन उन सब डेड प्राइम्स की बॉडी में से न्यूक्लियन दे देता है जिससे वो लोग पावरफुल हो जाते हैं और ट्रांसफॉर्म होने की पावर आ जाती है। तभी उन्हें पता चलता है कि सेंटिनल प्राइम के आत्मा उन्हें मारने के लिए आ रहे हैं। तभी अल्फा ट्रायन उन्हें बताता है कि यही पास से एक रास्ता है जिसकी मदद से वो लोग जल्दी साइबरट्रॉन पहुंच जाएंगे और जाके सभी को सेंटिनल प्राइम की सच्चाई बताएंगे। ओरियन पैक्स अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता। अल्फा ट्रायन अब उतनी शक्तिशाली नहीं था कि वो दुश्मनों से अकेला लड़ पाए, इसलिए वो सब लोग अल्फा ट्रायन को सेंटिनल के पास ले जाते हैं और सेंटिनल उन्हें मरवा देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ओरियन पैक्स और उसके दोस्त साइबरट्रॉन जा रहे थे। तभी उन पे हमला हो जाता है और वो लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्टार स्क्रीम के आदमियों ने उठा लिया। उसके साथ ही साइबरट्रॉन रखवाले हुआ करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सेंटिनल प्राइम ने सारे प्लान्स को धोखा दे दिया और सारे प्लान्स मारे गए तो उन्होंने भी साइबरट्रॉन को छोड़ दिया और सरफेस पे रहने लगे क्योंकि सेंटिनल प्राइम ने स्टार स्क्रीम और उसके साथियों को मरवाने का ऑर्डर दे दिया था, इसलिए वो बच के भागने लगे। जब ओरियन पैक्स को पता चलता है कि ये लोग भी सेंटिनल प्राइम के दुश्मन हैं तो उन्हें भी उनसे हाथ मिला लेना चाहिए ताकि वो सब लोग एक साथ मिलकर सेंटिनल प्राइम को हरा सके। लेकिन इस टाइम पे D16 का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, इसी वजह से वो स्टार स्क्रीम के साथियों को कमजोर और बुज़दिल बोलने लगता है जिससे स्टार स्क्रीम को भी गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो सारे गार्डियंस का लीडर होता है और D16 पे हमला कर देता है जिससे D16 और स्टार स्क्रीम के बीच लड़ाई होती है और D16 उसे हरा के सारे गार्डियंस को भी अपनी तरफ कर लेता है। इतने में ही उन पर सेंटिनल के आदमी हमला कर देते हैं। 16 स्टार स्क्रीम भी और बहुत सारे गार्डियंस को उठा ले जाते हैं। ओरियन पैक्स और एलिटा उसी मलबे में दबे रह जाते हैं और जब उठते हैं तो ओरियन पैक्स एलिटा और बचे हुए गार्डियन से कहता है कि उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा और ओरियन कहता है कि साइबरट्रॉन जाके सारे मजदूरों को सच्चाई बताएगा और उन्हें भी अपने साथ कर लेगा और एलिटा बचे हुए गार्डियन के साथ जब ओरियन बोलेगा एक साथ हमला करके अपने दोस्तों को बचा लेंगे और प्लान के मुताबिक ओरियन जाके सारे मजदूरों को सच्चाई बता के अपने साथ कर लेता है और एलिटा को इन्फॉर्म कर देता है। एलिटा भी रेडी हो जाती है हमला करने के लिए। फिर हमें सेंटिनल प्राइम का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ उधर वो अपनी आर्मी के साथ D16 भी स्टार स्क्रीम और गार्डियंस बंदी बना के रखे हुए था। ओरियन अपने साथियों के साथ मिलकर सेंटिनल के बेस पे हमला कर देता है और उन सबको बचा लेता है और फिर वो लोग सेंटिनल से लड़ने लगते हैं और तभी सब लोग सेंटिनल और उसकी आर्मी भारी पड़ने लगते हैं और फिर एलिटा और ओरियन मिलकर सेंटिनल के कमांडर को पकड़कर सीधा मीडिया हाउस ले जाते हैं और फिर एक मशीन को उसके दिमाग में प्लग करते हैं ताकि वो उसके दिमाग की मेमोरी लोगों के स्क्रीन पर दिखा सके। फिर हमें पूरी शहर की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें सेंटिनल की सच्चाई को दिखाया जा रहा था और सभी लोगों को पता चलता है कि सेंटिनल प्राइम कितना कमीना है और उसी ने सारे प्लान्स को धोखा दे मरवाया था और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर का न्यूक्लियर निकाल कर कमजोर किया। कैसे उसने मजदूरी कराई और उनकी आजादी छीनी और कैसे उसने दुश्मनों की गुलामी की, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि सेंटिनल एक गद्दार है और सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और चाहते हैं कि सेंटिनल को मरवा दिया जाए। तभी एलिटा और ओरियन अपने दोस्तों के पास आते हैं और देखते हैं कि D16 का गुस्सा बहुत बढ़ चुका होता है।
जिससे उसकी पावर भी बढ़ जाती है और सेंटिनल को मारने वाला होता है। तभी ओरियन आके उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने इसे मारा तो तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं बचेगा। लेकिन D16 उसे पीछे हटा देता है और सेंटिनल पे फायर कर देता है, लेकिन ओरियन बीच में आकर वो फायर अपने ऊपर ले लेता है और बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फिर वो एक खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन D16 उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी D16 का गुस्सा उस पे हावी हो जाता है और कहता है कि आज उसे वो नहीं बचाएगा और ओरियन का हाथ छोड़ देता है और उसे खाई में गिरने देता है। और उसके बाद वो जाकर सेंटिनल प्राइम को बीच में से फाड़ देता है और सेंटिनल प्राइम वहीं मर जाता है। लेकिन D16 वहीं नहीं रुकता, वो सेंटिनल की आर्मी को भी मारने लगता है, जो कि सिर्फ सेंटिनल प्राइम का साथ इसीलिए दे रहे थे क्योंकि वो उनका लीडर था। तभी हमें ओरियन को दिखाया जाता है जो कि साइबरट्रॉन के कोर में जाके जा छुपता है। तभी एक अल्टीमेट पावर जो कि कोई और नहीं प्राइमस होते हैं जो ओरियन को फिर से जिंदा कर देते हैं, उसके साथ नई शक्ति और ओरियन का सेक्रीफाइस देख के उसे मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप देते हैं और यहाँ पर ओरियन को एक नया नाम भी देते हैं जो कि होता है ऑप्टिमस प्राइम। और वही साइबरट्रॉन में D16 अपना नाम बदल मेगाट्रॉन रख लेता है और तभी ऑप्टिमस प्राइम साइबरट्रॉन में वापस आ मेगाट्रॉन को हरा के साइबरट्रॉन छोड़ने को कहता है। उसके बाद मेगाट्रॉन और स्टार स्कीम के कुछ मेंबर्स को उसके साथ साइबरट्रॉन छोड़ के चले जाते हैं और यहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम फिर से साइबरट्रॉन में मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को फिर से स्थापित करता है, जिससे एनर्जॉन फिर से फ्लो होने लगता है और जिन बोर्ड्स के पास न्यूक्लियर नहीं था उनको भी न्यूक्लियर मिल जाता है और उन सबको ऑप्टिमस नाम देता है ऑटोबॉट। और उसी के साथ ऑप्टिमस बनता है साइबरट्रॉन का नया प्राइम और बाकी रक्षा करने का जिम्मा उठाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।